हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन में 100% आता ही आता है और 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ये वो टॉपिक है जो आपने एडमिशन में पढ़ा था, लेकिन कंफ्यूजन रहती है। जब आप रिटायरमेंट पढ़ लोगे ना, तब आपको दोनों में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन आने लगेगा। तो वीडियो को अच्छे से एंड तक देखना। हर एक टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, और आज हम रिटायरमेंट का पार्ट नंबर 6 खत्म करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आज की क्लास में सीखेंगे हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस नंबर 1। थोड़ा समझते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता क्या है। होता क्या है, तीन पार्टनर है, मान लो ए बी सी, और बी छोड़ के जा रहा है। तो जब बी छोड़ के जा रहा है तो बी के जाने के बाद, ध्यान समझना अच्छे से, बी के जाने के बाद ए और सी एक बात करते हैं कि भाई बी तो चला गया छोड़ के, बी रिटायरिंग पार्टनर है, वो छोड़ के चला गया, हम दोनों बच्चे हैं। तो हम दोनों, हम अब मैं बोलूंगा न्यू फर्म। तो पुरानी फॉर्म तो खत्म हो गई एबीसी की, न्यू फॉर्म किसकी बची, ए और सी की बची। तो इन्होंने बोला न्यू फॉर्म की कैपिटल डिसाइड कर लेते हैं, जो कि है 8 लाख रुपए। यानी कि एक पार्टनर जब छोड़ के चला गया तो इन दोनों पार्टनर ने डिसाइड कर लिया कि जो नई फर्म बनेगी हम दोनों की, हमारी जो कैपिटल होगी वो 8 लाख होगी। मेरी बात आई समझ। ए बी सी तीन पार्टनर है, बी रिटायर हो गया, बच्चे कौन, ए और सी। तो ए और सी ने डिसाइड कर लिया कि हमारी जो कैपिटल होगी वो कितनी क्लास होगी, 8 लाख रुपए की हमारी कैपिटल होगी। ये इन्होंने डिसाइड कर लिया, ठीक है सर, 8 लाख कैपिटल डिसाइड कर लिया। अब इन दोनों की जो कैपिटल है, एक्चुअली मान लो इसकी दोनों की जो रेशियो है वो है 1:1। तो इस हिसाब से दोनों की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 4 लाख 4 लाख। ए की है 3 लाख, सी की है मान लो 5 लाख। तो यार इनकी होनी कितनी चाहिए, 4 लाख, इसकी भी 4 लाख होनी चाहिए। बट इसकी जो एक्चुअल कैपिटल है अभी, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, रीवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, सब कुछ बना के जो एक्चुअल कैपिटल है वो सिर्फ 3 लाख है, और होनी कितनी चाहिए, 4 लाख। तो भैया ए अपने घर से पैसे लेके आएगा ताकि वो अपनी कैपिटल को 4 लाख बना सके। बी की होनी सी की कितनी होनी चाहिए, 4 लाख, है कितनी, 5 लाख। तो सी अपने घर 1 लाख रुपए लेकर चला जाएगा, लेके चला जाएगा यानी कैश विड्रॉ करेगा, जो लेके आएगा मतलब कैश ब्रिंग इन, यानी कि वो पैसे लेकर आएगा। यही है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एक पार्टनर जब छोड़ के चला जाता है, पुराने पार्टनर एक नए फर्म की कैपिटल को सेट कर लेते हैं और अपनी कैपिटल को एडजस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो जो नई रेशियो है उस रेशियो में एडजस्ट करते हैं। नई रेशियो यहाँ 1:1 है, और पूरे फर्म कैपिटल 8 लाख है, तो दोनों की 4-4 लाख हो गई। अब देखेंगे ए का एक्चुअल कितना है, अगर कम है तो लेके आएगा, ज्यादा है तो लेके जाएगा। इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बस इतना ही सिंपल, और कुछ भी नहीं। अब इसको हम लोग ना एक अच्छे से लैंग्वेज में लिख लेते हैं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें एडमिशन की तरह एडजस्टमेंट की दो केस है, केस 1 केस 2। और केस 2 के भी दो पार्ट हैं, इसके अंदर थोड़ा है डिफरेंट। केस 2 के दो पार्ट है, बट हम बाद में बात करेंगे, उसको हम लोग सेपरेटली देंगे। फिलहाल आज हम सिर्फ इस पे फोकस करेंगे, केस 1 पे। तो केस 1 जो है, केस 1, हियर न्यू फर्म कैपिटल इज गिवन। केस 1 के अंदर नए फर्म की कैपिटल आपको दे रखी है, ठीक है। आपको नए फर्म की कैपिटल गिवन है, नए फर्म की कैपिटल आपको दे रखी है। उससे समझ आ जाएगा हाँ ये केस 1 है, वहां पे लिखा रहेगा न्यू फर्म कैपिटल इतना है। केस 2 में नए फर्म की कैपिटल गिवन नहीं होती, ठीक है, और केस 1 में नए फर्म की कैपिटल गिवन होती है। हियर न्यू फर्म कैपिटल इज गिवन, आपको नए फर्म की कैपिटल दे रखी है। वो हो गया क्लास आपका केस 1। तो जो पहला स्टेप क्या करेंगे क्लास, डिस्ट्रीब्यूट न्यू फर्म कैपिटल इन न्यू रेशियो। नए फर्म की जो कैपिटल है उसको हम लोग नई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। नए फर्म की कैपिटल गिवन है, और नए फर्म की कैपिटल को क्या करेंगे क्लास, हम नई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओके। फिर हम क्या करें, जब नई रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, यही क्लास क्या आएगा, टू बैलेंस सी डी आ जाएगा पार्टनर का। स्टेप 2, दोनों पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस आपने डायरेक्टली निकाल लिया। नए फॉर्म की कैपिटल गिवन थी, नई रेशियो में बांटा, वही सीडी आ गया। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, कैपिटल अकाउंट में ऐसी बुक से आंसर मैच हो जाएगा आपका, सीडी आपका आ गया, ठीक है। फिर आप बैलेंस करोगे। बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू कैश या करंट अकाउंट। कैश या करंट अकाउंट, जो बैलेंसिंग फिगर है वो कैश में भी आ सकता है और करंट अकाउंट भी आ सकता है। ऐसे एडमिशन में किया, मैं तुम्हें दिखाऊंगा भी करके, कैश और करंट अकाउंट।
एज द केस में भी, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो कैश में भी आ सकता है और करंट अकाउंट में भी आ सकता है। एज द केस में भी जो भी केस बनेगा उसमें क्लास कैश या करंट अकाउंट किसी में भी हम लोग लिख सकते हैं, राइट। तो स्टेप वन, आपको नए फर्म कैपिटल गिवन होगी, है ना, गिवन होगी, तो आप उसे नई फर्म कैपिटल को नई रेशियो में बांट दोगे, वही आएगा आपका टू बैलेंस सीडी। फिर आप दोनों तरफ बैलेंस करोगे, कुछ डेबिट में या क्रेडिट में जहां भी बचता है वो टू कैश या बाई कैश करके लिख दोगे, दैट्स इट। यही है केस वन, खत्म। अब चलते हैं क्लास क्वेश्चन के ऊपर, यही चीज करेंगे, मैं रिपीट करूं, दो स्टेप। नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांटो, वही आएगा टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर आएगा टू कैश बाई कैश, या कैश की जगह करंट अकाउंट आ जाएगा, क्वेश्चन जैसा बोलेगा वैसा। तो अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं अच्छे से। सबसे पहला क्लास हमारे सामने ये रहा, अनिकेश, एक सिर्फ एडजस्टमेंट का ही क्वेश्चन है ये, और अभी फिर फुल फ्लेज क्वेश्चन भी करेंगे। अनिकेश, भावेश और चाहत तीन पार्टनर है, इनकी रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6। 1 अप्रैल 2023 को भावेश जो है वो रिटायर हो गया। अनिकेश और चाहत अग्री करते हैं कि न्यू फर्म की कैपिटल 2,10,000 है, ठीक है। एक मुझे बात बताओ, नए फर्म की कैपिटल 2,10,000 है, तो ये किस किस का कैपिटल है? ये है अनिकेश का और चाहत का, ठीक है, अनिकेश और चाहत। न्यू फर्म कैपिटल आ गई क्लास आपकी कितनी? 2,10,000। इसको आपने नई रेशियो में बांटना है, ठीक है। आगे लिखा है द कैपिटल अकाउंट ऑफ अनिकेश चाहत आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ये दोनों की एक्चुअल कैपिटल है, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, रीवैल्यूएशन अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, ये सब कुछ करने के दोनों का कैपिटल है। स्टेट द अमाउंट ऑफ कैश टू बी ब्रॉट इन, कितना पैसा लेकर आएगा और कितना पैसा क्लास लेके जाएगा, और आपको उसकी एंट्री पास करनी है। अच्छा सुनो, ये सिंपल केस है और इसमें कुछ भी लिखा नहीं है कि कोई रिटायर हो रहा है तो अपना हिस्सा कैसे कैसे दे के जा रहा है, तो सिंपल केस में बी जा रहा है, बी को हटा लो। 3:1, यही क्लास आपकी क्या हो गई? न्यू रेशियो, और यही क्या होती है सिंपल केस में? गेनिंग रेशियो। तो नई रेशियो आपको मिल गया 3:1, तो 2,10,000 को 3:1 में क्लास हम बांटेंगे। एक बार करके देखो, 2,10,000 को 3/4 और 1/4 करो। 2,10,000 का 3/4 करोगे तो आएगा 1,57,500, और ये आएगा क्लास 52,500, राइट। तो ये हो गया क्लास न्यू कैपिटल, दोनों का इतना इतना आ गया, 1,57,500 और दूसरा है 52,500, राइट। अब इनकी एक्चुअल कैपिटल देख लेते हैं हम लोग, कितना सिंपल है। देखो, नए फर्म की कैपिटल को, ये स्टेप 1 है ना, नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांट दिया, है कि नहीं। अब इनकी एक्चुअल कैपिटल, एक्चुअल में थी इसकी 1,65,000, मैं तुम्हें समझाऊंगा भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको मैं लिखवा दिया काम खत्म, नहीं, आप समझो। इनकी एक्चुअल में जो कैपिटल थी सब कुछ करने के बाद 145 थी और 63 थी। इसने बोला हमारी होनी कितनी चाहिए? 1,57,500 इतनी होनी चाहिए। है कितनी क्लास? 1,45,000। तो 12,500 क्लास पार्टनर पैसे लेकर आएगा, ब्रिंग, घर से लेकर आएगा। और कोई भी पैसे लेके आता है ना, तो एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना। ये तो पता है ना, आपने एडमिशन में पढ़ा होगा। और क्लास 11th की सबसे पहली एंट्री यही तो थी, कैश टू कैपिटल। आपकी लाइफ की पहली जनरल एंट्री यही थी, कैश टू कैपिटल, जो पैसे लेके आ रहा है, कैश टू अनिकेश कैपिटल अकाउंट, राइट, अनिकेश कैपिटल अकाउंट, राइट। अच्छा, इसकी एक्चुअल कैपिटल 63 है और होनी कितनी चाहिए? 52,500। 52,500 होनी चाहिए और ज्यादा है, 10,500 एक्स्ट्रा है, तो ये 10,500 पार्टनर क्या करेगा क्लास? विड्रॉ करेगा। इसको क्या कहते हैं क्लास? विड्रॉ करेगा। तो अब आप कंपेयर कर रहे हो यहाँ पे, इसको क्लास ये विड्रॉ करेगा, ये आप देखोगे तो माइनस में है, इसका मतलब विड्रॉ करेगा। और लाने की एंट्री कैश टू कैपिटल, विड्रॉ करने की एंट्री होगी कैपिटल टू कैश। चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 10,500 और 10,500, ठीक है। तो ये बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय अनिकेश और बीइंग कैपिटल विड्रॉन बाय चाहत, खत्म बात। तो आपको नए फर्म की कैपिटल गिवन है, आपने उसे नई रेशियो में बांट दिया। इनकी नई कैपिटल इतनी होनी चाहिए, नई बैलेंस शीट में उनकी इतनी कैपिटल होनी चाहिए। एक्चुअली में जो कैपिटल है वो ये है, तो देख लो ना, कम पड़ रहा है तो घर से लेके आएगा, ज्यादा है तो लेके जाएगा। कुल मिला के ये बना रहे हैं इस डेट पे कि इतनी कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो मैं गुल्लक में पैसे जोड़ रहा हूँ, ठीक है, आज की डेट में मेरे गुल्लक में जुड़ गए इतने रुपए, ठीक है। मैंने सोचा कि यार सॉरी इतने नहीं, आज की डेट पे इतने रुपए जुड़ गए, 1,45,000 जुड़ गया है। मैंने कहा कि इस साल के एंड तक, 31 दिसंबर तक, है ना, तो मेरे गुल्लक में इतने पैसे होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? डालूंगा, लेके आऊंगा पैसे और गुल्लक में डालूंगा। और अगर ज्यादा हो गया मान लो, तो मुझे इतना होने चाहिए, गुल्लक में ज्यादा पैसे जुड़ गए तो निकाल के अपना खर्च कर लूंगा अपना। इस तरीके से समझो इसको। इनकी एक्चुअल कैपिटल ये है और नई कैपिटल इनको ये बनानी है। न्यू कैपिटल मतलब नए फर्म की कैपिटल में ये बनानी है। कम है तो लेके आएंगे, ज्यादा है तो लेके जाएंगे। तो ये होगा सिंपल केस। जब टीचर आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट,
कैपिटल अकाउंट नहीं बनवाना चाहता तो आपको ऑलरेडी क्लास इनकी जो एक्चुअल कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वो दे देता है। लेकिन अगर ये आपको निकालना हो 145 और 63 तो आपको पूरा कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। पर टीचर को पता है बच्चा रीवैल्यूएशन तो बनाता ही है, तो वो आपको नहीं दे रहा, आपको सीधा निकाल के दे रहा है। ठीक है, 18 क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना क्लास, ये है आपका फुल लेंथ क्वेश्चन 6 मार्क्स का जो एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है। प्रीना, कादिर और किरण, 3 पार्टनर, इनकी रेशियो 7, 8, 9, 10, 7/10, 2/10 और 1/10। ऑन 31st मार्च देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलो। 31st मार्च को इनकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट ऑफ प्रीना, कादिर और किरण, इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। ये इनकी क्लास कैपिटल अकाउंट दे रखा है। ये है क्लास आपका जनरल रिजर्व, ये है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ये है क्लास जनरल रिजर्व। एक सेकंड, ये नहीं जनरल रिजर्व, यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इनको जोड़ दो क्लास, ये कितना बनता है 27 लाख। ये है आपका जनरल रिजर्व, ये है आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन, ये है क्रेडिटर। ठीक है, बाकी लैंड है, बिल्डिंग है, तो बांटने वाला एक ही आइटम। जैसे मैं जनरल रिजर्व देखता हूँ ना और वर्कमैन कॉम्पनसेशन देखता हूँ, मेरे दिमाग में घंटी बजने लग जाती है, भाई इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में। ठीक है, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, हर चैप्टर में है ये। बाकी फिर यहाँ पे क्लास पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको बनाना क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो मैं थोड़ा सा देखूं तो ऑन द अबव डेट कादिर जो है वो रिटायर हो रहा है, क्यों जो है बीच वाला पार्टनर जो है वो रिटायर हो रहा है, और इसमें लिखा है गुडविल पूरे फर्म की 12 लाख है। बाकी इस पूरे क्वेश्चन में ना कहीं भी ये लिखा हुआ ही नहीं है कि नई रेशियो कितनी होगी। अगर लिखा होता तो मैं गेनी रेशियो फॉर्मूले से निकालता, और कौन पार्टनर जा रहा है वो किसी को दे के जा रहा है, ऐसा कुछ भी इसमें लिखा हुआ नहीं है। तो ये सिंपल केस है, और सिंपल केस के अंदर जो न्यू रेशियो होगी, सिंपल केस के अंदर जो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो होगी वो सेम होगी, आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ये पार्टनर जा रहा है तो 7:1 आपका न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो है, ये आपकी न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो हो गई। फिर पूरे फर्म की गुडविल आपको दी रहती है। यार एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कोई नया काम नहीं है, जो काम अभी तक करते आ रहे थे सब वही काम है, एक स्टेप चेंज हो जाएगा बस, और कुछ नहीं, बाकी सारी चीजें सेम है। तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी है क्लास, 12 लाख है। पूरे फर्म की गुडविल 12 लाख है। कादिर शेयर कितना होगा, कादिर शेयर कितना होगा, पूरे फर्म की गुडविल है 12 लाख, और कादिर का जो शेयर आएगा वो कितना क्लास आएगा, 7, 8, 9, 10, 2/10। कादिर का जो शेयर है वो है क्लास 2/10, तो 12 लाख उसका हिस्सा है, और 12 लाख पूरे फर्म की है, 2/10 से बन गया 2,40,000। और गुडविल की जो एंट्री होगी, गुडविल की एंट्री क्लास जो होगी वो किस रेशियो में होती है, गेनिंग रेशियो में। प्रीना और किरण टू कादिर, एंट्री होगी प्रीना, किरण टू कादिर। ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा मैं पूरे के पूरे चैप्टर में सबसे पहला स्टेप यही करता हूं, और वो है गुडविल की जर्नल एंट्री। स्टेप 1 गुडविल की जर्नल एंट्री, स्टेप 2 सारे फॉर्मेट बनाओगे, और स्टेप 3 आप उसमें एडिशनल पॉइंट को पहले लिखोगे फिर बैलेंस शीट को। तो जो कादिर को मिलना चाहिए 2,40,000 रुपए, जो कॉन्ट्री कौन कौन करेंगे, प्रीना और किरण, वो भी 7:1 में। ठीक है, तो 2,40,000 को 8 से डिवाइड दो, ये कैसे आएगा, 2,40,000 का 7/8 और 2,40,000 का 1/8। 8 से डिवाइड दोगे 30,000 इंटू 7, ये आएगा 2,10,000, 30,000 इंटू 1, 30,000। तो ये एंट्री गुडविल की सबसे पहला काम है। नई ओल्ड रेशियो लिखो, न्यू रेशियो लिखो, और सबसे पहले पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है, उस पार्टनर का हिस्सा निकालो, कादिर शेयर ऑफ गुडविल, और फिर आप एंट्री पास कर दो गेनिंग रेशियो में। ये हमारा पहला स्टेप है, ये हमारा पहला काम है जो हमें करना ही करना है हर एक रिटायरमेंट के क्वेश्चन में। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का काम बिल्कुल ये लास्ट का पॉइंट होता है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो अभी हम फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट बना, प्रीना, कादिर और किरण, तो फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट का बनाओ मेरे साथ साथ। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस शीट तो मांगा नहीं है, 6 नंबर में तो बैलेंस शीट नहीं मांगेगा। पहले क्वेश्चन 8 नंबर का आता था इस टाइप का, तो उसमें बैलेंस शीट भी मांगता था, बट अब नहीं आता तो बैलेंस शीट नहीं मांगेगा। क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट पर्टिकुलर्स रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिर बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
3 पार्टनर है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। और ये हो गया क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बना लो मेरे साथ साथ फॉर्मेट, मैंने बनाया नहीं था पहले। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट पर्टिकुलर्स, पार्टनर है पी क्यू के, पी क्यू के, पी क्यू के, पी क्यू के। अच्छा सुनना, आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में केस नंबर 1 क्या कहता है, अगर तुम्हें नए फर्म की कैपिटल गिवन है तो उसको नई रेशियो में बांट दो, वही आएगा टू बैलेंस सीडी, है ना। और बैलेंसिंग फिगर टू कैश और बाई कैश एज द केस में भी, या टू करंट अकाउंट बाई करंट अकाउंट एज द केस में भी। अब इस क्वेश्चन में ना ये वाला पॉइंट पढ़ो, सब छठा पॉइंट पढ़ो। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म फिक्स 16 लाख, पूरे फर्म की कैपिटल 16 लाख है, which will be adjusted according to their new profit ratio by opening current account। तो जो बैलेंसिंग फिगर है ना वो करंट अकाउंट में आएगा, ऐसा ये कह रहा है। तो पूरे फर्म की 16 लाख है, रेशियो 4:1 है। पे काम करो, टू बैलेंस सीडी 16 लाख की कैपिटल है, 7:1 है, ठीक है। तो 16 लाख को 8 से डिवाइड 2, 2 इंटू 7 ये हो गया 14 लाख रुपए, और ये हो गया क्लास 2 इंटू 1 2 लाख रुपए, खत्म बात। आप इस क्वेश्चन का आंसर अगर देखोगे बुक में भी ना तो आपको आंसर सेम मिलेगा, 14 लाख और 2 लाख। नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में क्लास आपने बांटा, ठीक है, नई फर्म कैपिटल नई रेशियो में बांटा, वही आ गया टू बैलेंस सीडी। क्वेश्चन में कुछ भी शुरू नहीं किया, एक भी लाइन क्वेश्चन में लिखा नहीं है मैंने, आप एक भी पॉइंट नहीं लिखा, आ गया सीडी। इतना सिंपल है बस, और कुछ काम नहीं करना, बाकी सारे काम वही जो आप पहले कर रहे थे, और कोई काम नहीं, ये पॉइंट हमारा हो गया। और एक देखो ये क्या लिखा है 5th पॉइंट में, कुछ नहीं टाइम पास, अमाउंट पेबल टू कादर वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। भैया नहीं भी लिखा होता तो भी सारा बैलेंस लोन अकाउंट में ही जाता है कि नहीं, मैंने लोन अकाउंट बनाना भी सिखा दिया आपको। तो ये वाला पॉइंट तो यहाँ खत्म हो गया। एंट्री की पोस्टिंग करते हैं, पी में के में 2Q, पी में और के में 2Q's कैपिटल अकाउंट, पी में और के में 2,10,000 और 3,000, ठीक है। 2,10,000 और 30, सॉरी 2,10,000 और 30,000, पी में के में 2Q, क्यू में आएगा बाई पीस कैपिटल अकाउंट और बाई केस कैपिटल अकाउंट। कितना कितना आएगा, 2,10,000 और 30,000, ठीक है। 2,10,000 30,000। ये जो गुडविल का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्लास हम लोगों ने कर लिया आराम से। अब आते हैं, पहला पॉइंट हमारा हो चुका है, देखो पहला पॉइंट भी हो गया हमारा, ये दोनों पॉइंट भी हो गया। बच्चा लैंड वाज टू एप्रिशिएट बाई 30%, लैंड 30% से एप्रिशिएट हो गया, 12 लाख का 30%, लैंड 30% से एप्रिशिएट हो गया, रीवैल्यूएशन में लिखो बाई लैंड 30%, 12 लाख का 30% निकालो, 12 लाख का 30% कितना आएगा, 3,60,000, ठीक है। लैंड एप्रिशिएट हो गया 30% से, जो कि बन गया 3,60,000। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखा हुआ है, बिल्डिंग डेप्रीशिएटेड बाई 3,54,000, बिल्डिंग 3,54,000 से डेप्रीशिएट हो गया, साफ साफ फिगर दे रखा है ये, टू बिल्डिंग, ठीक है, डेप्रीशिएट हो गया 3,54,000 से। तो ये रीवैल्यूएशन का पॉइंट था, ये हमने कर लिया आराम से। डेटर पे 6% का प्रोविजन मेंटेन होगा। आप यहाँ पे डेटर देखो कितना है, डेटर कितना है क्लास, 6 लाख का डेटर है, और 6 लाख का 6% बनता कितना है, 6 लाख का 6% 36,000। डेटर्स पे 6% का प्रोविजन मेंटेन करना है, तो 6 लाख के डेटर्स हैं, डेटर हमेशा ये लेने होते हैं, उसका 6% बनेगा 36,000। 30,000 का ऑलरेडी बना रखा है प्रोविजन, 6,000 का और प्रोविजन बना देंगे हम लोग, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 36,000 बनना चाहिए, 30,000 का ऑलरेडी बना रखा है, तो हमें 6,000 का और बना देना है। आई क्लास बात समझ, पॉइंट्स, लास्ट पॉइंट एक रह गया, बस खत्म करते हैं क्वेश्चन को। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन वाज डिटरमाइंड 1,40,000। देखो वर्कर की लाइबिलिटी जो बनी, वर्कर का जो एक्सीडेंट हुआ, डैमेज हुआ, वो 1,40,000 का हुआ, और पहले से जो हमारे पास है वो 540 है। यार 5,40,000 रुपए आपने जोड़ रखे हैं वर्कर के लिए, लेकिन वर्कर का जो नुकसान हो गया वो 1,40,000 का ही हुआ है, मात्र कम नुकसान हुआ है। तो अभी भी तुम्हारे पास 4 लाख का सरप्लस है,
और ये जो 4 लाख है ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाता है। भाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 540 का आपने रिजर्व बनाया था, 140 का आपको नुकसान हो गया, तो 4 लाख को आपने बांटना है और ये ओल्ड रेशियो में बांटना है। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो है 40,000 इंटू ओल्ड रेशियो क्या है क्लास 7:1, तो 40,000 बनेगा, इसको 10 से डिवाइड दोगे ना 4 लाख को, 7/10, 2/10, 1/10, तो 40,000 बनेगा। 40,000 इंटू 7 2,80,000, 40,000 इंटू 2 80,000, 40,000 इंटू 1 40,000। ठीक है, तो 40,000 इंटू 7 280 प्लस 80 प्लस 40,000, ये आ गया आपका 4 लाख। अगर नीचे क्लेम नहीं दे रखा होता एडिशनल पॉइंट पे तो सारा का सारा WCR बांट देता है। आई होप आपने WCR के केसेस जरूर देख रखे होंगे। भाई जनरल रिजर्व, इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व भी है तो वो भी आपको पता है डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना है 3 लाख है, अगेन ओल्ड रेशियो में बटेगा, 10 से डिवाइड तो 30,000, 30,000 इंटू 7 आपको आ रहा है ना ये ओरली, बिकॉज छोटी छोटी चीजें आपको ओरली करना पड़ेगा, लिखना नहीं है। 3 लाख है, 10 से डिवाइड दो, एक जीरो कम हो जाएगा, 30,000, 30,000 इंटू 7 2,10,000, 30,000 इंटू 2 60,000, 30,000 इंटू 1 30,000, तो ये हो गया क्लास आपका 3 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब इनकी कैपिटल अकाउंट है वो लिख लो आप, 960, 840 और 9 लाख, 960, 840 और 9 लाख। जैसे तुम पहले क्वेश्चन बनाते थे ना, बिल्कुल हूबहू वैसे ही क्वेश्चन बनाना है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओपनिंग बैलेंस हो गया, बांटने वाला आइटम हो गया, गुडविल की एंट्री हो गई। अब रिवैल्यूएशन गेन लॉस है वो भी निकाल के रख देंगे, रिवैल्यूएशन का गेन लॉस जो भी होगा। अब टोटलिंग करो रिवैल्यूएशन में, ये 354 प्लस 360, अच्छा ये तो मैच हो गया यार, ये तो सबसे अच्छी चीज़ है। आपको कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है जो रिवैल्यूएशन का गेन लॉस आ रहा है, ये दोनों ही मैच हो गया। तो ये हो गया 3,54,000 और 660, 360 और 360, और तो कोई पॉइंट है ही नहीं, तो ये तो और आसान हो गया हमारे लिए। अदरवाइज गेन लॉस जो भी होता ना वो हम लिख देते, बट हाँ यहाँ पे कोई भी गेन लॉस नहीं है तो छोड़ो, तो ये और आसान हो गया हमारे लिए। क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म। अब हम टोटलिंग करेंगे इसकी और बैलेंसिंग फिगर स्टेप 2। स्टेप 1 आपने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कर लिया, नए फर्म कैपिटल को नई रेशियो में बांट दिया। स्टेप 2 अब हम टोटलिंग करेंगे और बैलेंसिंग फिगर इधर बचा तो 2 कैश, उधर बचा तो बाई कैश। ठीक है, तो ये हो गया क्लास 9,60,000, 2,10,000, 280, ये आ गया 14,50,000 इसकी टोटलिंग। लेकिन ये साइड ज़्यादा है, ये आ गया 16,10,000, 14 प्लस 2 16 10, 16,10,000 माइनस कर देंगे तो ये बचा 1,60,000। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर ये बचता है ना वो लिख दोगे टू, क्या नाम है इसका, प्रेरणा या प्रीना, प्रीना, टू प्रीना करंट अकाउंट। अब यहाँ पे बेटा थोड़ा सा ध्यान सुनना, अगर क्वेश्चन कहता बैलेंसिंग फिगर जो है ये एक्सिस और शॉर्टफॉल जो कैश से एडजस्ट होता तो मैं 2 कैश या 2 बैंक लिखता, कैश बैंक एक ही बात है, मैं यहाँ पे लिखता। लेकिन इसमें बोल रहा है बैलेंसिंग फिगर करंट में जाएगा तो यहाँ करंट लिख दिया, इतना ही अंतर है। अच्छा ये अगर मैं यहाँ कैश लिखता, अब सारे बच्चे बताना कमेंट में, मैंने बहुत सिखा रखा है, मैं बताऊंगा नहीं वीडियो में, कमेंट में जाके देखना। ठीक है, ये अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन में करंट नहीं कहता तो मैं बाई कैश या बैंक बाई बैंक लिखता। इसका मतलब क्या है, पार्टनर घर से पैसे ला रहा है या लेके जा रहा है, ये आपको बताना है। अगर कहीं बाई कैश लिखा होता है इसका मतलब पार्टनर लेके आता है पैसा या लेके जाता है। मैंने एडमिशन में भी अच्छे से बता रखा है, तो आप बताना यहाँ पे अगर आया तो। जो छोड़ के जा रहा है उसको तो क्लास सारा बैलेंस लोन में डालना है, क्वेश्चन खुद ही कह रहा था कि जो छोड़ के जा रहा है उसका सारा बैलेंस लोन में। 12,20,000, 12,20,000, तो 12,20,000 जो भी पार्टनर जा रहा है उसका सारा का सारा बैलेंस उठा के कादिर लोन अकाउंट, कादिर लोन अकाउंट। ठीक है, ये बैलेंस है, ये कादिर के लोन अकाउंट में चला जाएगा। मैं टोटलिंग कर लेता हूँ, 840 प्लस 60 9 लाख, 9,80,000 प्लस 2,40,000 हो गया 12,20,000। अब इसकी टोटलिंग करते हैं, बड़ी साइड कौन सी, ये साइड ऑब्वियसली बड़ी है, तो 9,40,000 9,70,000, 9,70,000 माइनस करेंगे 9,70,000 में से 2 लाख और 30,000, 7,40,000। तो ये जो 7,40,000 आ रहा है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कैश या बैंक में तो इसका क्या मतलब होता है, पार्टनर ला रहा है या ले जा रहा है, ये आपको कमेंट में बताना है कि ये जो 160 है ये पार्टनर ला रहा है या ले जा रहा है और 740 ला रहा है या ले जा रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन पार्टनर, किरण, किरण करंट अकाउंट,
तो बैलेंसिंग फिगर कैश में बोलेगा तो कैश में डाल देना, करंट में बोलेगा तो करंट में। अगर बैलेंसिंग फिगर कैश में होता तो वो कैश बैलेंस में प्लस माइनस होता, जो भी आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। और करंट है तो बैलेंस शीट की सेम साइड जाएगा। ये सेम कॉन्सेप्ट है, जो एडमिशन का केस वन था ना, वही सेम रिटायरमेंट का केस वन भी है, कोई डिफरेंस नहीं है। बता दूं क्या होता है, एडमिशन में नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होती है, उसको रेसिप्रोकल करके उसके शेयर से नए फर्म कैपिटल निकालते हो, नए फर्म कैपिटल को नई रेशियो में बांटते हो, वही टू बैलेंस शीट, बैलेंसिंग फिगर टू कैश या बाई कैश या टू करंट या बाई करंट। रिटायरमेंट में पूरे फर्म की कैपिटल गिवन है, तो वो नए पार्टनर की गिवन है, रेसिप्रोकल करके फर्म की निकालो, वहां तक आपको रिटायरमेंट में दे रखा है, मतलब इट इज मोर इजी, ये आसान है। नए फर्म कैपिटल गिवन है, उसको नई रेशियो में बांटो, वही टू बैलेंस शीट, बैलेंसिंग फिगर टू कैश या बाई कैश, टू करंट या बाई करंट एज द केस में भी। जो छोड़ के जा रहा है उसका बैलेंस लोन में चला जाएगा, बाकी दोनों का बैलेंस शीट में सीडी दे रखा है, और टू कैश बाई कैश और टू करंट बाई करंट कर देना है। अच्छा, कई बच्चे ने क्वेश्चन ये पूछा, सर अगर रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस किस में जाना नहीं लिखा होगा तो क्या करेंगे? नहीं लिखा होगा तो लोन में डाल देना सीधा, लिखा होगा तो लोन में डाल देना, लिखा होगा कैश में देना है तो कैश में दे देना। इस क्वेश्चन में कहता है कि 20,000 तुरंत दे रहे हैं तो टू कैश करके 20 दे देते, बाकी सारा का सारा लोन में। कैश लिखो बैंक लिखो सेम है, यहाँ बैंक लिखा है तो मैं सारी फिगर को बैंक में ही लिखता। ठीक है, तो ये हो गया क्लास आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप एडजस्टमेंट का केस वन छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है क्लास आपको ऐसा सिंपल सा, या फिर क्लास इस तरह से फुल लेंथ क्वेश्चन भी आपको पूछा सकता है 6 नंबर का, तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। राइट, अगली क्लास में इसका केस टू पढ़ेंगे, तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ आ गया होगा क्लास। अगली क्लास में केस टू को अच्छे से खत्म करेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, ज़्यादा नहीं, इन क्वेश्चन को रिपीट कर लेना, कॉन्सेप्ट को रिटेन कर लेना कॉपी में लिख के, और एक क्वेश्चन अपनी बुक से कोई भी क्वेश्चन क्लास एक भी अपनी बुक से आप बना सकते हो, कोई भी एनी क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस वन, मजा आएगा, प्रैक्टिस करके देखना। ठीक है, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।